ओके, तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्चुअली क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये हमारा इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल होता है। इसका पहले हम लोग काफी सारे इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो जिसमें इंटीग्रेशन हम लोग किए हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, फिर हम लोग किए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो उनमें कहीं पे भी हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज नहीं किए हैं। जो प्रोडक्ट रूल का यूज हमारा होता था, वो प्रोडक्ट रूल का यूज क्या होता था, जहाँ पे क्या होता था, दोनों फंक्शन जो है एक उसमें से कांस्टेंट है, एक उसमें वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देते थे। उस टाइप का प्रोडक्ट रूल हम यूज किए। अभी हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। तो ये जो हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होता है, इट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पे हम दो ठो वेरिएबल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे। ऑलराइट, नहीं, इट इज यूज्ड to find integration of a function which is product of two वेरिएबल फंक्शंस। अगर दो वेरिएबल फंक्शन थे और उनका प्रोडक्ट है, तो जाके हम ये रूल का यूज करते हैं। ठीक है, रूल हमको क्या बताता है, ध्यान से सुनो। रूल हमको क्या बताता है, अगर fx और gx दो फंक्शन है, अगर हमारे पास एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन gx है, ये भी वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करना है, एक फंक्शन को यहाँ पे जो लिखा है उसका फॉर्मूला रूल जो लिखा है वो तो यहाँ पे लिखा है, ठीक बात है, लेकिन हम उसको पहले ये समझेंगे, इस टाइप का समझेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। सोच लो कि हमारा fx हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और gx हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। ये सोच लो कि fx हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और gx हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो फिर रूल क्या बताता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को रख लेना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल लेना है। फिर क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे याद रखोगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसके बाद होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द रूल। ये जो है fx है, मैं इसको सोच लेता हूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन है, और ये gx है, इसको मैं सोच लेता हूँ सेकंड फंक्शन है। fx gx में याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, इस हिसाब से याद रखोगे तो बेटर रहेगा। क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड देन होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द रूल। रूल को ऐसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये हम कब यूज करते हैं। व्हेन यूज्ड ऐसे तो मैं बता चुका हूं कब यूज होता है, लेकिन एक और केस में भी यूज होता है, तो दोनों केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सा केस में यूज होता है। नंबर 1 हो गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस, जब दो वेरिएबल फंक्शन होगा उस समय इसका यूज किया जाता है। एक फंक्शन उसमें से फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, एक सेकंड फंक्शन ले लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये पहला। दूसरा हो गया क्या, ए सिंगल लॉगरिथम फंक्शन और आईटीएफ। सिंगल लॉगरिथम होगा या फिर सिंगल आईटीएफ होगा। आईटीएफ बोलने से क्या हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो सर उस समय हम सेकंड फंक्शन क्या बोलेंगे, क्योंकि आप तो फॉर्मूला में समझा रहे हो कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ऐसे समझा रहे हो।
तो फिर यहाँ पे हमारा अगर सिंगल लोगारिथम फंक्शन है तो उस समय फिर सिंगल आईटीएफ है, उस समय सर हम सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे? ऑफ कोर्स वो लोगारिथम जो होगा या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और सेकंड फंक्शन हो जाएगा क्या, 1। हियर द सेकंड फंक्शन इज 1, ठीक है। हियर द सेकंड फंक्शन इज 1। जो हमको सोचना है कि हमारा सेकंड फंक्शन जो 1 है, उसके बाद हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो दिस इज हाउ विल प्रोसीड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन को हमारा लोगारिथम होगा या फिर जो आईटीएफ होगा और सेकंड फंक्शन वहां पे क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक बात। नेक्स्ट बात हो गया क्या कि इसमें जो फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करने का मेथड है, ऑलराइट ना, टू सिलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन, टू सिलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन, यहां पे चल नहीं रहा है, टू सिलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन to select the first function, the following sequence has to be, the following sequence is to be considered। मतलब जो फर्स्ट फंक्शन है वो हम ये फॉलोइंग सीक्वेंस से कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि जो दिया होगा, जो पहले लिखा होगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में लिखा होगा सेकंड फंक्शन, ऐसा नहीं है। हमको उसको कंसीडर करना पड़ेगा ये सीक्वेंस में। कौन सा सीक्वेंस में? पहले आ जाएगा हमारा आईटीएफ। हम देखेंगे अगर आईटीएफ होगा वही हमारा फर्स्ट फंक्शन है, अगर आईटीएफ होगा तो हमारा वो फर्स्ट फंक्शन है आईटीएफ। अगर नहीं, ये फर्स्ट हो गया, अगर ये फंक्शन नहीं है, नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे क्या, लोगारिथम। ओके, अगर ये नहीं है तो फिर एल्जेब्रिक, ये नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक, और बाद में लास्ट में हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। मतलब इस सीक्वेंस में हम देखेंगे, इस सीक्वेंस में देखेंगे जो फर्स्ट फंक्शन आएगा उसी को ले लेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट फंक्शन चुनने का हमारे पास एक फंडा है, मतलब एक रूल है, इस रूल का हिसाब से हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि अगर इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो इसको याद कैसे रखेंगे, ये सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस है इसको हम याद कैसे रखेंगे। एक बढ़िया सा वर्ड है हमारे लिए, वो वर्ड को याद रखोगे तो ये लिखोगे तो ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। आई लेट, ये जो वर्ड हम देख रहे हैं ना, इस वर्ड में वो सारे फंक्शन लिखा हुआ है। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, L for logarithm, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential। तो इनमें से हमको फर्स्ट फंक्शन चुनना है और उसके बाद करना है ना। तो ये हो गया हमारा रूल, क्या होता है, कब यूज करते हैं ये भी बता दिए, और फर्स्ट फंक्शन चुनने का प्रोसीजर क्या होता है वो भी हम बता दिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए एक और चीज हमारे दिमाग में सेट होकर होना चाहिए, सेट होकर रहना चाहिए। क्या है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स यूज करके, हम स्टार्ट उस समय करेंगे जिस समय हम देखेंगे कि जो मैं सेकंड फंक्शन ले रहा हूं उसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली मिल रहा है। मतलब मेरे को कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, वो क्वेश्चन देखे सेकंड फंक्शन, हाँ उसका इंटीग्रेशन हमको मिल गया। जब मैं देखूंगा कि उसका इंटीग्रेशन हमको मिल जाता है तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि हाँ अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अगर ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं कि फर्स्ट फंक्शन जो है, सेकंड फंक्शन जो है, तो उसका इंटीग्रेशन साथ ही साथ नहीं मिल रहा है, तो फिर हमको थोड़ा बहुत समझ रखना पड़ेगा कि क्या करने से वो हो जाएगा, क्या करने से उसका इंटीग्रेशन जो है मिल जाएगा। उसके लिए थोड़ा हमको प्रीवियसली जितना सारा इंटीग्रेशन कर चुके हैं उसको रिकॉल करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से यूज करेंगे। बट नॉट ए डिफिकल्ट वन, ऐसे नहीं कि ऐसे बता रहा हूं तो बहुत सारे डिफिकल्टी आ जाएगा इसमें, ऐसे डिफिकल्टी कुछ नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर।
एक मिनट। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमको क्या बोला है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकालो। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सोचेंगे कि कैसे, कि भाई ये तो हमारा इंटीग्रल पार्ट्स में होगा, ये हम सोचेंगे कैसे। तो देख लो यहाँ पे अगर हमारे पास दो फंक्शन जो दिया है वो दोनों का दोनों हमारा वेरिएबल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर भी एक वेरिएबल है और लॉग एक्स भी एक वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल फंक्शन है। तो फिर हमको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अब लगाने के लिए सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट कौन सेकंड कौन। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सेकंड कौन डिसाइड करने के लिए हमको आइलेट का यूज करना पड़ेगा। आई फॉर ए इनवर्स जो कि इसमें नहीं है, एल फॉर लोगारिथम जो यहाँ पे है। इसका मतलब डिसाइड हो गया कि ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो मतलब हम डिसाइड कर चुके हैं कि फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो गया और सेकंड फंक्शन हमारा ये हो गया। सबको पता चला फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो हम डिसाइड किए। लिख के दिखाने का जरूरत है नहीं, मैं लिख लिया अलग बात है, बस ऐसे जानने के लिए कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, बट लिखने का जरूरत है नहीं, मन ही मन इसको कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट कैसे करें, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ डिसाइड कर लिए फर्स्ट कौन सेकंड कौन। फिर हम रूल डालते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बोलोगे समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म। सभी को समझ में आया कि नहीं, चार्ट में लिख के बताओ सबको समझ में आया कि नहीं। ये फर्स्ट लाइन यस और नो, अगर बोलोगे हाँ समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी शुड टेल मी। ओनली वन फेलो इज सेइंग, बाकी बताओ समझ में आया कि नहीं। आया कि नहीं, आएगा तो हम ओके ठीक है, वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया कि हम ये रूल कैसे डाल दिए। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा log x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए कि x³/3 है, काफी आसान चीज है। log x इंटू x³/3 हो गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x जो कि 1/x हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² जो कि x³/3 हो गया होल इंटू dx जो कि बाहर वाला इंटीग्रेशन है। कर्ली ब्रैकेट का बाहर dx है और इधर इंटीग्रेशन का साइन है। हो गया ये। चलो अब इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। ये अलजेब्रा वाला पहले लिख लेते हैं, x³/3 इंटू log x माइनस यहाँ पे क्या हुआ कि 1/3 जो है ना कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसे करने से हमको इंटीग्रेशन करने में आसानी होता है, इसीलिए कांस्टेंट वगैरह हम बाहर कर लेते हैं। फिर हमारा हो गया क्या, x³/x कैंसिल होने के बाद x² बचेगा इंटू dx। अब ये हमारा सिंगल फंक्शन हो गया, इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। तो x³/3 log x माइनस 1/3 इंटू x³/3 प्लस द कांस्टेंट c। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। इतना तक होने के बाद लास्ट स्टेप खाली सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, x³/3 कॉमन ले लेंगे, वो तो सब कोई कर सकता है। log x माइनस 1/3 प्लस द कांस्टेंट c। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन कर लिए बाय पार्ट्स में, आसान था। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, x(e⁻x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x(e⁻x dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। पहला काम होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के लिए हम देंगे आइलेट में जाएंगे। आइलेट में जाते हैं तो इनवर्स नहीं है, लोगारिथम नहीं है, ILA एल्जेब्रिक, हाँ ये एल्जेब्रिक है। तो मतलब ये फर्स्ट फंक्शन
और एक्सपोनेंशियल ये तो पूरा लास्ट में रहता है, ये सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड हो चुका है, कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो फिर हम लोग बाय पार्ट्स यूज करने को तैयार है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन whole integration of the second term. So this is what we will do. So ये बन गया हमारा x into e to the power s का इंटीग्रेशन e to the power x हो गया माइनस इंटीग्रेशन का साइन है तो दे देते हैं d by dx of x है तो ये 1 हो गया into d by dx of x 1 हो गया into e to the power s का इंटीग्रेशन of e to the power x है whole integration of second term. So ये हमको मिल गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं x into e to the power x माइनस यहाँ पे 1 into e to the power x मतलब e to the power x हो गया और e to the power s का इंटीग्रेशन e to the power x होता है तो हमारा इंटीग्रेशन खत्म। तो ब्रैकेट में आ गया x minus 1 plus c e to the power s कॉमन लेने का बाद। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। वेरी इजी है ना। शुरू में आसान क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं अभी। चलो अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमको दिया है क्या log x into dx। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा ना टाइप 2 में आ गया जो हम बोल लेते हैं उस समय कि क्या क्या केस में हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक तो होता है 2 वेरिएबल फंक्शन जो कि 1 नंबर और 2 नंबर में हम किए। तीसरा क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ही फंक्शन है। मैं बताया था कि एक ही फंक्शन होने से भी हम बाय पार्ट्स कर पाएंगे अगर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या फिर लोगारिथम फंक्शन होगा। फिलहाल ये लोगारिथम फंक्शन है तो इसको बाय पार्ट्स में करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर फर्स्ट फंक्शन ये क्या है सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन तो लोगारिथम वाला होगा, सेकंड फंक्शन हमारा 1 होगा तो हम उसको 1 मान लेंगे। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है और dx। अब हम बाय पार्ट्स डाल देंगे। बाय पार्ट्स हमको बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज d by dx of log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 into dx whole integration of second term. So this is what we are doing. ये हो गया हमारा। अब आगे क्या करें। आगे इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो x को सामने लिख लेते हैं x into log x थोड़ा अच्छा दिखता है माइनस अब इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन का साइन दे दिया। log x का डेरिवेटिव हो गया 1 by x देन वो x का 1 का इंटीग्रेशन हो गया x होल इनटू dx। अब ये x के साथ ये x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया तो 1 into dx। तो 1 into ds का इंटीग्रेशन होता है x प्लस द कांस्टेंट c। तो अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ गया हमारा log x minus 1 प्लस द कांस्टेंट c। आई होप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है। ओके ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या है e to the power log x plus sin x into cos x dx। अब ये जो सवाल हम देख रहे हैं ना हल्का सा थोड़ा इधर उधर करके दिया है सवाल। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली नहीं है क्योंकि उस टाइम में देखेंगे तो दोनों वेरिएबल फंक्शन होता है। यहाँ पे भी है दोनों वेरिएबल लेकिन एक फंक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे इसमें थोड़ा हम अपना बुद्धि लगाएंगे। ये e to the power log x के बारे में सोचेंगे। सबको पता है कि e to the power log x जो होता है वो x हो जाता है। ये हमको पता होना चाहिए कि e to the power log x का वैल्यू x ही होता है। आज हम पहले नहीं पढ़ रहे क्लास 11 से पढ़ते आ रहे फंक्शन में पढ़े। क्लास 12 में हम लोग इसको पढ़े कहाँ पे डेरिवेटिव जब किए तो उसमें पढ़े एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सॉरी
जहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल था, लोगारिथम डिफरेंशिएशन में इसको हम पढ़े। तो e टू द पावर log x होता है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा क्या, x प्लस साइन x इंटू कॉस x। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बन गया फिर x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स प्लस साइन x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स। अब अगर मैं देखूंगा ना, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, मतलब सेकंड इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन। इसमें भी 2 ठो इंटू होके है, इसमें भी 2 इंटू होके है, लेकिन सेकंड वाला में जो 2 ठो इंटू है वो दोनों सेम नाम का फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक, दोनों का दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक है, मतलब इनको सिंपलीफाई किया जा सकता है sin x इंटू कॉस x, क्योंकि दोनों का दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक है। जबकि इधर हमारा x इंटू कॉस x है, एक हो गया अलजेब्रा, एक हो गया ट्रिगोनोमेट्री, तो इनको और हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो हम जो है इंटू का रूल की बात करते हैं, वहां पे भी हम जो बोलते हैं कि 2 फंक्शन इंटू होना चाहिए, वो 2 फंक्शन का नाम अलग अलग होना चाहिए। नाम अलग अलग होगा मतलब वो सिंपलीफाई हो नहीं सकता, तो बाय पार्ट्स करना मजबूरी। इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, इंटू है बोलेंगे सर इंटू तो है, अब बाय पार्ट्स लगा लो, लेकिन लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो और बेटर होगा, जल्दी हो जाएगा। और सिंपलीफाई करने के लिए sin x इंटू कॉस x जो होता है ना, वो sin 2x/2 होता है, और इसको हम बाय पार्ट्स करेंगे। अच्छा, बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। सर कैसे डिसाइड कर लिए कि ये फर्स्ट ये सेकंड? आइलेट इज द वर्ड जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट कौन सेकंड कौन। I स्टैंड फॉर इनवर्स, L फॉर लोगारिथम, A फॉर अलजेब्रिक। अरे अलजेब्रिक तो आ गया। आइलेट में जो जो फंक्शन है उसको पढ़ते जाना, जो पहले आएगा उसी को लिख लेना, वो फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, cos x हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो फिर रूल डालते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन integration of second function, then your whole integration of second term। यही तो फंडा होता है, यही तो रूल होता है। But this is only for what? ये किसके लिए हुआ? ये इसके लिए होगा, वो बचा हुआ है अभी, उसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो वो जो ट्रिगोनोमेट्री है, मैं जैसे बताया था कि उसका हम एक मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं sin 2x/2 इंटू डी एक्स, दैट्स ऑल, खत्म। अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखेंगे। x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए कि sin x होता है, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है दे दिया, डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 1, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x मतलब sin x, प्लस यहाँ पे मैं हाफ को बाहर ले लेता हूं, बाकी रह गया sin 2x का इंटीग्रेशन। कोई बता मेरे को कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x? sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, तो यहां पे हो जाएगा फिर माइनस cos 2x, लेकिन इंटीग्रेशन ओवर नहीं है। sin 2x का हो गया माइनस cos 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2। अब ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन बचा हुआ है, इसीलिए c नहीं लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद c लिखेंगे। तो इट इज योर x sin x नाउ, प्लस हो जाएगा, अभी माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos x माइनस 1/4 इंटू cos 2x प्लस c। सो ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया, बाय पार्ट्स यूज करके हम किए इसको, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ गया जो tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x, इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे।
तो ये सिंगल फंक्शन है, एक फंक्शन है, फिर भी बाय पार्ट्स यूज होगा। एक सिंगल फंक्शन होने का बाद भी इसमें बाय पार्ट्स यूज होगा। क्यों? क्योंकि आईटीएफ है ये। मैं बताया था कि आईटीएफ फंक्शन में हम लोग बाय पार्ट्स यूज करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन में बाय पार्ट्स यूज करते हैं। एक होने का बाद भी हमको बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो फिर सर दूसरा फंक्शन क्या होगा उसमें? 1। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x ही रखेंगे, दूसरा फंक्शन 1 रखेंगे, फिर बाय पार्ट्स कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx। अब ये हो गया बाय पार्ट्स का रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ये मैं अभी जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है ना? मैं लेकिन पढ़ रहा हूं वैसे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, अपना दिमाग में ऐसे सेट कर लो। u इंटू v में पढ़ोगे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे जिसको जैसे याद रखना है कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा हिसाब से ये ज्यादा अच्छी तरह याद रहता है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट्स ऑल। बट कोई दूसरा, अगर किसी दूसरा मेथड में याद रखना चाहते हो देखो, कोई दिक्कत नहीं, बट दिस इज द वे वी कैन रिमेंबर। चलो ये हो गया हमारा tan इनवर्स x इंटू 1 का dx होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये बन गया x इंटू tan इनवर्स x माइनस, अब ये इंटीग्रेशन का साइन है तो दे दिए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बोल रहा है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, इंटू 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन बोल रहा है, ये x हो गया, फिर एक dx बाहर में है तो बाहर वाला dx लिख लिए। तो हमको अभी इतना मिल गया। यहां तक हमको समझ में आ गया कैसे हुआ। अब ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन हमको करना है। x tan इनवर्स x माइनस, मैं अगर इस फॉर्मूला का याद दिलाता हूं तो f डैश x बाय fx इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस c। ये शायद हम लोग लास्ट या लास्ट क्लास किए थे, log fx प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया किसका? f डैश x बाय fx प्लस c का। ऑलराइट, f डैश x बाय fx, उसका इंटीग्रेशन ये हो गया। मतलब नीचे में अगर fx है, ऊपर में f डैश s कर लो, ऊपर में उसका डेरिवेटिव रख लो अगर हो पाता है तो यहां पे हो पा रहा है। यहां पे नीचे 1 प्लस x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे अगर 2x कर दूंगा तो हमारा काम बन जाएगा। 2x हो गया बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। सर ऐसे कैसे आप 2x कर दिए? x था, आप 2x कैसे कर दिए? मैं x को 2x किया मतलब 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दूंगा, काम मतलब तो ही हो गया ना, थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिख लिए ताकि हमारा इंटीग्रेशन निकल पाए। सो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए x tan इनवर्स x माइनस हाफ इंटू, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो fx का जगह पे मैं देख रहा हूं 1 प्लस x स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव होता है 2x जो कि f डैश s का जगह में है। तो आंसर इस हिसाब से होना चाहिए log fx। तो log हो गया 1 प्लस x स्क्वायर, मॉड दे देते हैं प्लस c। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर किसी को नहीं आया तो बताओ, आ गया तो भी बताओ। हो गया? चलो ठीक है। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको दिया है कि x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx। यहां पे थोड़ा पंगा है, यहां पे थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। हम फर्स्ट और सेकंड तो डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। ऐसा कैसे? ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन सर फर्स्ट और सेकंड आप ले तो लिए, बट इसको हम इंटीग्रेशन करते समय कैसे करेंगे?
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है। और मैं बोला हूं कि बाय पार्ट स्टार्ट उस समय करो जब ये देखो कि सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इमीडिएटली मिलता है। इमीडिएटली मतलब इंस्टेंटली मेरे को नजर आता है उसका इंटीग्रेशन। तो अब मेरे को नजर नहीं आ रहा, साइन स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता नहीं है। तो फिर हम बाय पार्ट्स करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेंगे सेकेंड फंक्शन को। क्या हो सकता है ऐसे कुछ फंक्शन में हो जिसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो वही सोच हमको करना पड़ेगा। उसके लिए हमको ट्रिगोनोमेट्रिक का इंटीग्रेशन जो है, स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किए थे उसको याद करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा। वो था क्या, साइन टू द पावर nx या फिर cos टू द पावर nx, जिसमें हम लोग करते क्या थे कि अगर इवन पावर है तो फिर हम इसको लिनियराइज करते थे। कैसे, इसका फॉर्मूला यूज करके साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया, है ना। इसको हम यूज कर लिए, ठीक है। चलो इसको भी इसमें यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब बोलोगे सर ये तो जो थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा था ये तो और गंदा दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत अच्छा भी दिख रहा था, ये तो बन गया और गंदा बन गया। तो उसको अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और क्या, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ। x बाई 2 या फिर 1 बाई 2 को बाहर कर लो, पूरा 1 बाई 2 बाहर हो गया। x माइनस x इंटू कॉस 2x dx हो गया। अब ये इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो तो हमको क्या मिलेगा, हाफ इंटू x dx माइनस हाफ इंटू x इंटू कॉस 2x dx। अब थोड़ा हमको अच्छा लग रहा है, चीजें सब जो दिखाई दे रहा सारी चीजें अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये x है जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है, इंस्टेंट मिल जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसमें बाय पार्ट्स करेंगे। सेकंड फंक्शन हमारा cos 2x है और cos 2x का इंटीग्रेशन हमको इमीडिएटली पता है कि sin 2x बाई 2 होता है ना। तो हम अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू x का इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 माइनस हाफ इंटू, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक तो बड़ा सा ब्रैकेट दे देना है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा दो टर्म आएगा, इसका मतलब ये हाफ है जो दोनों का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। बस यही तो है हमारा रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल तो ही है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, दैट्स ऑल। तो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर बाय 2 4 इन फैक्ट माइनस हाफ इनटू, अब ये ब्रैकेट है तो अभी भी रहने देते हैं उसको, x इनटू cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x, साथ में x का कोफिशिएंट है तो डिवाइड हो गया। ये तो काफी आसान सा चीज है, कब से पढ़ते आए हैं। अब मैं इसमें डायरेक्ट लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एस ऑफ एक्स हो गया हमारा 1, cos 2x का हो गया हमारा sin 2x बाय 2 इंटू dx हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो तो आगे देखो x स्क्वायर बाय 4 हो गया माइनस 1 बाई 2 इंटू
ये इंटीग्रेशन हो चुका है, x इंटू साइन 2x बाय 2 माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट है 1/2, उसको बाहर कर दो। अब बच गया साइन 2x का इंटीग्रेशन, जो कि होना चाहिए माइनस कॉस 2x बाय 2 इंटीग्रेशन ओवर प्लस द कांस्टेंट c। यस और नो जल्दी से बता दो, लिख के बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? लिख के बताओ, सबको चार्ट पे लिख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में जाएंगे। एवरीबॉडी राइट इट। व्हाट अबाउट अदर्स? पूर्वाशा, तन्वी, you people did not understood? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है, x इंटू साइन एक्स साइन 2x इंटू कॉस एक्स। और ये तो और लंबा हो गया, x इंटू साइन 2x इंटू कॉस एक्स, ये तो और लंबा हो गया। ऐसे तो हम लोग इंटीग्रेशन में पार्ट्स जो कर रहे हैं, दो फंक्शन का इंटू के लिए कर रहे हैं, अभी तो 3 फंक्शन इंटू हो गया, तो नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा हमको, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें। तो उसके लिए मैं बता दूं, साइन 2x इंटू कॉस एक्स को इंटू से प्लस या माइनस का फॉर्म में लाना है। और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो इसी का यूज करेंगे हम। अब हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये बनेगा क्या फिर, ऑलराइट, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका यूज करेंगे। चलो देखते हैं इसका यूज करने से क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू x इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स। सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला में 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, तो यहां पे मैं क्या किया, 2 लेके आ गया, एक तो हाफ इंटू 2 तो कट जाएगा ना। चलो तो अब क्या बन गया, ये हाफ बन गया, बाहर है x इंटू, ये बनेगा क्या अभी 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ए का जगह में कितना है, साइन ए साइन 2x, मतलब ए का जगह में 2x है, ए का जगह में कितना है 2x। और क्या है कॉस बी, तो b का जगह में हमारा है क्या x। तो ये हमको दिया है, तो फिर x इंटू साइन ए प्लस बी बोल रहा है, मतलब साइन 2x प्लस एक्स जो कि साइन 3x हो गया, और बोल रहा है साइन a माइनस बी, तो 2x माइनस एक्स जो कि x हो गया, ठीक है। मतलब साइन 3x देन साइन x, साइन 3x एंड देन साइन x, ऑलराइट, साइन 3x माइनस साइन x हो गया, क्लियर ना। ये हमारा साइन x हो गया, कि साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी था, वहां पे मैं a प्लस बी लिखा था। सो दिस कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस, साइन 3x प्लस साइन x इंटू dx। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ भी करो मल्टीप्लाई, इसके साथ भी करो मल्टीप्लाई, हाफ इंटू x इंटू साइन 3x dx प्लस
हाफ इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। मतलब यहां पे हमारा एक से अभी दो हो चुका है, एक फंक्शन था अभी वो इनटू होने के बाद दो हो चुका है, तो दो फंक्शन को हमको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। पहला वाला को भी बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, दूसरा वाला को भी बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। चलो लिखते हैं फिर, हाफ इंटू बड़ा सा ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट बड़ा सा ब्रैकेट देने के बाद बाय पार्ट्स चलते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। हो गया ये हमारा ये वाला पार्ट, प्लस हाफ इंटू इसका x इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स। ये बन गया हमारा, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, हाफ इंटू ये हमारा x हो गया, साइन 3x का सबको पता है माइनस कॉस 3x बाई 3 होता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, फिर साइन 3x का हो गया माइनस कॉस 3x बाई 3 होल इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन यहां पे खत्म हुआ लाइक दिस, क्लियर। उसके बाद माइनस ने प्लस है, प्लस 1/2 x साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म और इंटीग्रेशन हो गया, ब्रैकेट खत्म। अब आगे क्या करें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन है ये हमारा, हाफ इंटू माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3, फिर यहां पे माइनस यहां पे माइनस, ये दो माइनस मिलके प्लस हो गया 1/3 इंटू कॉस 3x का हो गया हमारा साइन 3x बाई 3 खत्म। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्लस 1/2 आया, देन माइनस x cos x प्लस ये माइनस प्लस हो गया इनटू साइन x का नहीं किसका cos x का इंटीग्रेशन हो गया हमारा साइन x, तो इंटीग्रेशन खत्म हुआ प्लस द कांस्टेंट c। सो दिस इज हाउ एक्चुअली एक फंक्शन को हम बाय पार्ट्स तब करेंगे जब हम देखेंगे कि उसका सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इमीडिएटली हमको मिलता है। तो इसीलिए हम यहाँ से नहीं स्टार्ट किए, यहाँ से नहीं स्टार्ट किए, यहाँ से देखें कि सेकेंड फंक्शन sin 3s है जिसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली हमको मिलता है, तो फिर हम इसको बाय पार्ट्स यूज करके करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ बोलो। पिछला क्वेश्चन में सर sin a plus t plus sin a minus t के अलावा और कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? और कुछ है क्या? नहीं तो है ना कुछ, क्या है ये इनटू है, इनटू को हम लोग को प्लस में कन्वर्ट करना है। ये तो हम लोग इस टाइप का इंटीग्रेशन भी पढ़े हैं, कहाँ पे, इन स्पेशल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। sin 2x इंटू साइन एक्स को करने का या फिर sin 2x इंटू cos x को करने का देयर इज नो अदर वे, और कुछ उपाय नहीं है। हाँ उपाय है, कर सकते हो, अगर इसको 2 sin x इंटू cos x कर लोगे तो फिर हो जाएगा 2 sin x इंटू cos square x, लेकिन बाय पार्ट्स में वो काम नहीं करेगा। वो खाली सिंपल होगा तो काम करेगा, लेकिन बाय पार्ट्स में काम नहीं करेगा। बट दिस इज द वे, एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि sin mx इंटू cos nx होने से ही हमको ऐसे ही करना है।
दैट द बेस्ट वे टू डू इट। बाई पार्ट्स में और कुछ अलग मेथड हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। अगर 2 sin x इंटू cos x कर देंगे तो बन जाएगा ये 2 sin x इंटू cos x हो गया, उसके बाद 2 इंटू sin x इंटू cos square x हो जाएगा, फिर cos x को t लेने से हमारा काम बन जाएगा। लेकिन वो बाई पार्ट्स पे और काम नहीं करेगा। सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स हियर, क्योंकि हमका जो प्रोसेस, हमारा प्रोसेस बोलता है कि बाई पार्ट्स में हमारा सेकेंड फंक्शन जो है वो होना चाहिए क्या, इमीडिएटली उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। हम कर नहीं सकते, दिस इज द ओनली वे वी विल हैव टू डू इट। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। x इंटू सेक 2x माइनस 1 बाय सेक 2x प्लस 1 होल इंटू dx। तो ये हो गया हमारा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा, लेकिन उतना होने का बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा सेकंड फंक्शन जो है वो ऐसे फॉर्म में दिया है जिसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली हमको नहीं मिलता है। तो फिर क्या करें? कुछ ऐसा करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके हम वहां तक पहुंचेंगे जिसके बाद उसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली मिलेगा। अब जब सिंप्लीफाई का बात आता है तब हम जानते हैं कि सेक और कोसेक में कोई भी फॉर्मूला हमारा ट्रिगोनोमेट्री में होता नहीं है, तो इसको सेक और कोसेक में रख में हमको कोई कुछ भी मिलने नहीं वाला है। तो इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा देखते हैं। x इंटू 1 माइनस cos 2x बाय cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x बाय cos 2x होल इंटू dx। ये क्या कर दिया सर? ये हम sec 2x को 1 बाय cos 2x लिख लिया पहले, फिर 1 प्लस cos 2x cos 2x को एलसीएम ले लिए ऊपर से नीचे से, तो हमारा 1 माइनस cos 2x हो गया ऊपर, नीचे 1 प्लस cos 2x हो गया। अब क्या करोगे? अब हमारा ये x हो गया। हमारा सारे काम जो अभी हो रहा है ना, मैं देख रहा हूं कि बाय पार्ट्स हो रहा है, मैं क्वेश्चन में मेरे को दिखाई दे रहा है कि बाय पार्ट्स हो रहा है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। बाय पार्ट्स का फंडा है, उसका कंसेप्ट है कि यही कि ठीक है, पता कर लो फर्स्ट कोण सेकंड कोण, लेकिन स्टार्ट तब करो जब देखो कि सेकंड का फंक्शन इमीडिएटली मिल रहा है, सेकंड का इंटीग्रेशन इमीडिएटली मिल रहा है। यहाँ पे सेकंड हमारा इतना गंदा एक्सप्रेशन दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली तो मिलने वाला है नहीं, तो हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब हम सिंप्लीफाई का प्रोसेस में है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस में नहीं है, सिंप्लीफाई का प्रोसेस में है। इंटीग्रेशन तब आएगा जब हम देखेंगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इमीडिएटली हमको मिल रहा है। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस cos 2x सभी को पता है, 2 sin square x, ये हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, और जब 12 में पढ़े तो उसमें भी फर्स्ट जब ट्रिगोनोमेट्री का इंटीग्रेशन पढ़ाया था हमें स्टैंडर्ड के केस में, ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए बोला था, और ये क्वेश्चन ही किया गया था 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x। तो ये 2 sin square x, ये 2 cos square x हो गया इंटू dx हो गया। चलो ये आस्ते आस्ते छोटा होते जा रहा है, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे हम। x इंटू 10 स्क्वायर x dx आया। अच्छा, तो हम लोग यहां तक पहुंचे, लेकिन प्रॉब्लम है क्या कि यहां तक पहुंचने का बाद भी हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि सेकंड फंक्शन जो है 10 स्क्वायर x है, वो इमीडिएटली उसका इंटीग्रेशन तो मिलता नहीं। तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको फिर 10 स्क्वायर से सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब हम इस सिचुएशन में आ गए कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर हमारा बाय पार्ट शुरू करने का पॉसिबिलिटी आ चुका है, माइनस x इंटू dx। तो मतलब मैं मल्टीप्लाई कर दिया इस x को इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, तो इतना हो गया। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ले लेते हैं,
इसमें फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया, उसमें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकलेगा, बाय पार्ट्स उसमें होने वाला है नहीं, तो फिर हम इसको करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हो गया x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया sec स्क्वायर x into dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। कैसे मैं पढ़ रहा हूं देखो, जो लिखा हो उसको नहीं लिख रहा हूं मैं, मतलब उसको नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। तो यहां से यहां तक का यहां तक खत्म हो गया, फिर माइनस है और x dx है, तो माइनस इंटू ये बन गया हमारा x स्क्वायर बाय 2। लेकिन c हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन अभी भरा पड़ा है, यहाँ पे c तब लिखा जाएगा जहां पे इंटीग्रेशन नहीं होगा उस लाइन में कहीं पे भी। चलो आगे बढ़ते हैं। x इंटू सेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो सभी को पता है कि ये 10x होता है, माइनस इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x कितना 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x कितना 10x, ये 1 इंटू 10x हो गया, माइनस dx भी यहाँ पे है, माइनस a स्क्वायर बाय 2, खत्म। अब कोई मेरे को बताओ कि 10s का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, खाली 10s का इंटीग्रेशन लिखना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 10x? नहीं यार, x 10x माइनस क्या होता है बताओ, चलो बताओ। log sec x minus tan x। नहीं, खाली log sec x होता है। log sec x माइनस 10x तो नहीं होता है, log sec x प्लस 10x होता है, वो sec x का होता है, और 10s का हो गया हमारा log sec x खाली। हो गया? तो ये क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखो कैसे किया जाता है। ये करने के लिए हमें ये फॉर्मूला का भी यूज कराऊंगा थोड़ा देर में, मतलब जहां आएगा fx नहीं f डैश x बाय fx का रूट ओवर इंटू dx इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ऑफ fx प्लस c। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़े हैं, लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे फॉर्मूला, उसमें ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन हो गया क्या, log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx। ये क्वेश्चन देख के घबराने का जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, भी लेंदी भी ज्यादा है नहीं। इस क्वेश्चन इतना सारा गंदा सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसका आगे वाला क्वेश्चन जो है ना, वो प्रॉब्लम कराएगा। चलो इसको मैं लिखता हूं, log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 इंटू dx। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। सभी को पता चल गया कि log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन 1। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। बन गया क्या, log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx माइनस, क्या कर दिया मैं, ऐसे तो नहीं होता है। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब क्या हो गया, 1 इंटू dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन।
होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। यही तो हमारा रूल है। मैं भटक गया था, एक्साइटमेंट में कुछ अलग लिख दे रहा था, है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, दैट्स ऑल। अब हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है 1 into ds का, जो कि x होता है। तो राइट हैंड साइड में अच्छा नहीं दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड में जाने से अच्छा दिखेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं x log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां पे हो गया माइनस। अब ना इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, तो 1 by x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, खत्म नहीं हुआ डेरिवेटिव, log x का हुआ, अभी x का निकालेंगे। ये x है, इसको x सोच के कर रहे थे, इसका निकालेंगे। इसमें एडिशन रूल यूज हो रहा है, x का 1 हो गया प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का निकालेंगे 1 by 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अब निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0 होल इनटू, फिर यहां पे एक तो dx है तो उसका इंटीग्रेशन x हो गया होल इनटू dx। अब ये वाला पार्ट हमारा हो गया x log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 by x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, ये दोनों में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा ना उसका एलसीएम लिखोगे तो आ रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पे कुछ ऐसा है 1 प्लस, मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ ऐसा है 1 प्लस एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ ऐसा था। इसका एलसीएम ले लिया तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर यहां पे प्लस x यहां पे, तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस x, ये गया ये एक सेक्टर है बाहर x इंटू dx, डन। अब ये कैंसिल हो गया, कौन, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल होने का बाद हमको जो मिलता है वो क्या है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, जो बचेगा क्या देखते हैं, ऊपर हमारा क्या, ये नहीं है, ये नहीं, ये x, खाली x है, नीचे हमारा क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx। अब मैं याद दिला रहा हूं इस फॉर्मूला को, रूट अंडर fx है, fx का अंदर जो लिखा है वो रूट अंडर का अंदर जो लिखा है वो fx है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव f' ऊपर होना चाहिए, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ए स्क्वायर का हो गया 0, मतलब 2x होना चाहिए, तो 2 लिख लिया यहाँ पे, हाफ लिख लिया यहाँ पे, काम खत्म। तो ये वाला पार्ट हमारा f' हो गया, ये हमारा fx का रूट ओवर हो गया, इसका इंटीग्रेशन 2 रूट ओवर ऑफ fx होता है, तो बन गया क्या, x log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्या बच गया, माइनस 1/2, ये देखो 1/2, उसके बाद जो बचा 2x बाय रूट अंडर दिस मच, दिस इज दिस फॉर्मूला
2 रूट ओवर ऑफ fx, 2 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस द कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो गया। खाली हमको 2 और 2 को कैंसिल करना है और फाइनली लिखना है। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। तो ये थोड़ा दिखाई दे रहा था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है जब हमको ये पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है इतना। चलो आगे ये क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है तो सिंपलर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेंदी है। डिफिकल्ट बोलने से क्या, लेंदी है। इसमें हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे ना, टाइप 3 इरेशनल फंक्शन का टाइप 3 जो पढ़े थे, उस टाइप का चीज यहाँ पे आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx हो गया। फर्स्ट फंक्शन हमको पता है log है और सेकंड फंक्शन हमारा 1 है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म। ओके, ये हो गया। चलो अब फिर आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन x होता है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन x होता है ना। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन x है तो x लिख लेते हैं पहले। तो हो गया क्या x, उसके बाद आ गया हमारा log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस, अब ये पार्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो बनेगा क्या, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया हमारा 2x प्लस 1 इंटू ये 1 का इंटीग्रेशन हो गया x इंटू dx। ऑलराइट, अब अगला हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये है जैसा x log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला पार्ट ऊपर में क्या होगा, ये 1 है, ये 2x प्लस 1 है, ये इंटू x है, मतलब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल इंटू dx। अब ये प्रॉब्लम दिलाएगा ये वाला पार्ट। याद करो हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, उसका इंटीग्रेशन हम कैसे किए थे। जैसे उसका इंटीग्रेशन किए थे हम इसका इंटीग्रेशन भी वही सेम कंसेप्ट पे करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज का इंटीग्रेशन हम वही कंसेप्ट में करेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेगा फिर इसका इंटीग्रेशन। सो इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट हमारा जैसा है वैसे रहेगा, दैट इज x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस दूसरा पार्ट जो है ना उसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, l इंटू डिनोमिनेटर, l इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 2x प्लस 1 प्लस m होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। ये हमारा हो गया।
अब हमारा काम है क्या, ये एलएमएन का वैल्यू निकाले, जिसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो एलएमएन का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम ऐसे कर चुके हैं इसे क्वेश्चन है ना। एलएमएन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x² प्लस x को जो लिखा गया है वही लिख लेते हैं। इसके जगह में क्या लिखा है, l इंटू x² प्लस x प्लस 1 प्लस m इंटू 2x प्लस 1 प्लस n। इसके जगह में ये लिखा गया है तो उसको लिख लिए। अब हम ऐसा करते हैं कि x² का कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं दोनों तरफ से। दोनों तरफ से क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। x² के साथ इधर कितना है 2, उधर कितना है x² के साथ l, तो l का वैल्यू हमारा हो गया 2। अब x² का कोफिशिएंट इक्वेट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं x का कोफिशिएंट इक्वेट करने में। x का कोफिशिएंट इधर कितना है 1 है, उधर कितना है l इंटू x, l आया प्लस m इंटू 2x मतलब 2m प्लस उधर तो नहीं है मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। इसका वैल्यू जो है ये 1 होगा। अब हमारा काम है क्या, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे। तो 2m का वैल्यू हो गया 1 माइनस l, इंप्लाइज m का वैल्यू हो गया 1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू माइनस हाफ। ऑलराइट, l हो गया m हो गया। अब n देखते हैं, कांस्टेंट को इक्वेट कर देते हैं ना। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे l एक कांस्टेंट है प्लस m प्लस n, x टू द पावर 0 बोल दे उसको, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट है नहीं तो 0। सो n का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ l प्लस m इज इक्वल टू माइनस ऑफ l का वैल्यू कितना है 2 और m का वैल्यू कितना है माइनस हाफ। आंसर कितना -3/2। आया समझ में सबको। सो हमको l m n तीनों का वैल्यू मिल गया। अब हम उसको यहां पे डाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। हो गया, क्या है हमारा, इज इक्वल टू x log x² प्लस x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। ये हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। x log x² प्लस x प्लस 1 माइनस 2 इंटू dx प्लस 1/2 इंटू 2x प्लस 1 बाय x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 3/2 इंटू 1 बाय x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। तो हमारा 3 पार्ट हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है ना, सेकेंड वाला पार्ट हमारा f' बाय fx है इंटू dx है, इसलिए तो इसका डेरिवेटिव रखा गया था। ये सेकेंड वाला पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, 1 बाय ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये थर्ड वाला पार्ट है और फर्स्ट तो 2 ही है, इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसको कैसे करेंगे,
परफेक्ट स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ये 2x हो गया, 2 बाहर ds का x प्लस हाफ, उसके बाद ये हो गया लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 1 बाय। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं मैं सिखा चुका हूं लास्ट क्लास पे। लास्ट क्या 2 क्लास हो गया उसको हम कर रहे थे। इसको परफेक्ट स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। सो हमको अभी आंसर मिलेगा लास्ट लाइन। यहां पे और यहां पे दोनों में सेम चीज है, जरा मार्क करो, ये और ये दोनों सेम है, तो ये कॉमन ले सकते हैं। log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पे भी log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो आई कैन टेक कॉमन। तो अगर मैं कॉमन ले लूं तो हमको मिलेगा क्या, x प्लस हाफ, x प्लस हाफ, x प्लस हाफ log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर ये माइनस 2x है प्लस ये वाला पार्ट हमको निकालना है 3/2 और ये आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस द कांस्टेंट c। And finally what we will get, x plus half log x square plus x plus 1 minus 2x plus ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, 3 और √3 कैंसिल होने के बाद √3 बचेगा, tan इनवर्स इसमें एलसीएम लेके सिंपलीफाई करोगे तो 2x plus 1 बाय √3 आएगा प्लस C। क्लियर ना?